13 रीजन्स वाई सीज़न 2 एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत होती है कॉर्टनी की आवाज़ से, जिसमें वो कहती है कि हम सबका अपना एक अलग सच होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस एपिसोड में हमें कॉर्टनी की टेस्टिमनी दिखाई जाएगी। पहले सीन में हमें क्ले को हैना को हेलुसिनेट करते हुए दिखाते हैं। क्ले को ऐसा लगता है कि वो हैना का भूत है, पर एक्चुअली में वो क्ले की इमेजिनेशन की वजह से ही वहाँ पर मौजूद रहती है। हमें यह पता चलता है कि क्ले की मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पहले वो सिर्फ हैना को हेलुसिनेट करता था अलग अलग जगहों पर अब उसकी इमेजिनेशन में हैना उससे बात भी करने लगी है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हैना उससे जो भी बातें कर रही है वो सब क्ले के खुद के अपने ही थॉट्स हैं, पर क्ले को ऐसा लग रहा है कि उसे हैना दिख रही है और वो उससे बातें कर रही है। उसकी इमेजिनेशन में हैना उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों है। अगले दिन सुबह क्ले की मॉम उसे कहती हैं कि उन्हें नहीं लगता कि क्ले अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाया है। उन्हें अभी भी लगता है कि वो हैना के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है और वो अब तक हैना से ही प्यार करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्ले अभी भी काफ़ी गिल्ट में है। उसके बाद क्ले उस पोलरॉइड फ़ोटो को देखता है और हैना उसे कहती है कि इस पोलरॉइड का कुछ तो मतलब होगा, क्योंकि क्ले को ये फ़ोटो उसी दिन मिली है जिस दिन हैना का ट्रायल स्टार्ट हुआ। इसके बाद क्ले स्काई के साथ स्कूल आता है, पर वो स्काई को उसकी हेलुसिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद कॉर्टनी बैकग्राउंड में कहती है कि हम सब अपने राज छुपाते हैं, क्योंकि हाई स्कूल में एक फ़ोटो या एक रूमर आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। जब एक रूमर फैलता है तो आप या तो उसे इग्नोर कर सकते हैं या फिर उससे लड़ सकते हैं, पर वो रूमर कहीं नहीं जाता है। जब आप खुद टारगेट होते हैं तब आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा ही उसने हैना के साथ किया। दूसरी तरफ जैक की मॉम चाहती हैं कि जैक ब्राइस के लॉयर को यूज़ करे, और जैक ना चाहते हुए भी उनकी बात मान लेता है। इसके बाद स्कूल में जैक एलेक्स की हेल्प करता है और ब्राइस उन दोनों को देखता है। नेक्स्ट सीन में जेसिका को अपने लॉकर में एक नोट मिलता है जिसमें उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा जाता है। तभी मिस्टर पोर्टर वहां आकर उसे कहते हैं कि अगर वो चाहे तो उनसे कोई भी बात शेयर कर सकती है, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताती। तभी चीयर लीडिंग स्क्वाड की एक और लड़की नीना जोन्स, जो कि सीजन में एक नया कैरेक्टर है, अपने आप को जेस से इंट्रोड्यूस करती है। अगले सीन में ओलिविया कोर्ट आती है और देखती है कि वहाँ हैना के लिए काफ़ी सारी मॉम्स प्रोटेस्ट कर रही हैं। कोर्ट में कॉर्टनी अपनी टेस्टिमनी में बताती है कि उसने हैना के बारे में एक रूमर फैलाया और वो इस बात से बहुत शर्मिंदा है। वो बताती है कि उनकी वो फ़ोटो पूरे स्कूल में शेयर हुई थी, पर स्कूल ने इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं की। स्कूल की लॉयर सोनिया कॉर्टनी से पूछती है कि हैना ने अपने घर वालों को इस बारे में क्यों नहीं बताया कि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, और ओलिविया को याद आता है कि हैना ने उन्हें ये बात बताई थी, पर उन्होंने इस बात को मजाक में टाल दिया था। सोनिया कहती है कि हैना के घर वालों ने भी उसकी हेल्प नहीं करी। सोनिया कॉर्टनी को उकसाती है और कॉर्टनी एडमिट करती है कि वो एक लेस्बियन है और उसे हैना पर क्रश था। वो ये भी बताती है कि उसने उस रात हैना को बताया था कि उसके लिए किस बड़ी बात है, और हैना ने उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे दोबारा किस किया, ताकि कॉर्टनी को बुरा या शर्मिंदा फील ना हो। कॉर्टनी कहती है कि हैना की खुद की फर्स्ट किस खराब हो गई थी और वो सच में एक बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसने कॉर्टनी के लिए ऐसा किया। अगले सीन में क्ले टाइलर से पोलरॉइड के बारे में पूछता है, पर टाइलर को उनके बारे में कुछ नहीं पता होता। पर टाइलर उसे ये ज़रूर बताता है कि फ़ोटो में जो लोग हैं वो उनके सीनियर्स थे। उसके बाद मिस्टर पॉटर की क्लास में टाइलर साइरस नाम का एक नया दोस्त बनाता है, और वो भी टाइलर की तरह मिस्टर पॉटर की क्लास का मजाक उड़ाता है। नेक्स्ट सीन में जेसिका एलेक्स को उन धमकियों के बारे में बताती है जो उसे मिल रही हैं। एलेक्स कहता है कि जो भी उसे धमकियां दे रहा है वो शायद ब्राइस को बचाना चाहता है, और अगर जेसिका ब्राइस के बारे में सच्चाई बता देगी तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन जेसिका उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा। एलेक्स क्ले को मैसेज करता है कि उसे हैना की टेप्स चाहिए। फिर क्ले और स्काई को आपस में हैना की बात करते हुए दिखाते हैं, पर क्ले अभी भी हैना को वहाँ पे इमेजिन करता है, और इसकी वजह से उसका ध्यान स्काई की बातों से हटा हुआ है। स्काई जब उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ, तो क्ले उसे कुछ नहीं बताता और उसका ध्यान हटाने के लिए उसे कहता है कि किसी दिन स्काई को क्ले के पेरेंट्स के साथ डिनर करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ओलिविया जैकी से कॉर्टनी की टेस्टिमनी की बात करती है, पर अचानक से जैकी को ओलिविया की खून लगी हुई ड्रेस मिलती है। ये वही ड्रेस होती है जो उसने उस दिन पहनी थी जिस दिन हैना की डेथ हुई थी। ओलिविया बताती है कि वो चाहकर भी कभी उस ड्रेस को धो नहीं पाई। नेक्स्ट सीन में ब्राइस जैक से एलेक्स के बारे में पूछता है, और जैक उसे बहाना बना देता है कि जैक की मॉम उसे जानबूझ के एलेक्स की हेल्प करवाना चाह रही हैं, जबकि जैक उसकी हेल्प नहीं करना चाहता। और ब्राइस जैक को बताता है
कि उसको केस में टेस्टिफाई करने के लिए नहीं बुलाया गया है। इसके बाद ब्राइस एलेक्स और क्ले को बात करते हुए देखकर चिढ़ता है। दूसरी तरफ एलेक्स क्ले को कहता है कि एलेक्स का ये जानना ज़रूरी है कि टेप्स में क्या था, क्योंकि अगर कभी एलेक्स को टेस्टिमोनियल देने के लिए बुलाया जाता है तो उसे पता होना चाहिए कि आखिर टेप्स में हैना ने क्या कहा है। क्ले उसे मना कर देता है और एलेक्स इस बात पर उस पर चिढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में चीयर लीडिंग प्रैक्टिस में क्लोई जेसिका से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने जेसिका को अपने और ब्राइस के बारे में नहीं बताया था। क्लोई उसे बताती है कि सभी लोगों को लगता है कि जेस ने जस्टिन पर चीट किया और बाद में उस इंसिडेंट को रेप बता दिया। जेसिका इस बात को सुन के बहुत हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। टाइलर इस पूरे इंसिडेंट का फ़ोटो लेता है और पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से उसे फीमेल स्पोर्ट्स की फ़ोटो लेने से बैन कर देते हैं। एलेक्स टाइलर से टेप्स के बारे में पूछता है, पर टाइलर उसे बताता है कि उसके पास टेप्स की कोई कॉपी नहीं है। नेक्स्ट सीन में शेरी और मिस्टर पोर्टर को आपस में ऑफिस में बात करते हुए दिखाते हैं और वो बताती है कि वो स्कूल वापस आकर उसे काफ़ी अजीब लग रहा है। मिस्टर पोर्टर उसे कहते हैं कि वो शेरी की हेल्प करना चाहते हैं। शेरी कहती है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। यहाँ पर वो ये कहना चाहती है कि अगर वो दोनों सही टाइम पर एक्शन लेते तो आज जेफ और हैना दोनों की जान बच जाती। मिस्टर पोर्टर उसे फिर भी कहते हैं कि वो अगली अपॉइंटमेंट लेके जाए, पर शेरी उसे ताना मारती है कि अगर कभी मेरा रेप हुआ तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि मिस्टर पोर्टर सब बच्चों की हेल्प करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में जैक एलेक्स की फिजिकल थेरेपी में हेल्प करता है, पर एलेक्स जैक पर भड़क जाता है और फिर जैक के समझाने पर उनमें सुलह हो जाती है। दूसरी तरफ जैकी ओलिविया की वो खून वाली ड्रेस धो देती है, जिसे देखकर ओलिविया को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती हैं क्योंकि वो ये चीज़ सही टाइम आने पर खुद करना चाहती थी। बैकग्राउंड में कॉर्टनी की आवाज़ आती है कि उसने अपने डर का सामना और अफवाहों को दूर करने की जगह हैना को ब्लेम करना ज़रूरी समझा और अब सच बोलने का सही टाइम है, इसलिए उसने फाइनली हिम्मत करके आज सच बोल दिया। कैफे में कॉर्टनी को एक लड़की देखकर स्माइल करती है और जेसिका कॉर्टनी के पास आकर उसकी तारीफ करती है। वो उसे कहती है कि आज जो कॉर्टनी ने किया वो काफ़ी बहादुर था। जेसिका उससे पूछती है कि क्या उसे भी कोई धमकी मिली थी, जिस पर कॉर्टनी उसे मना कर देती है। जेसिका उससे पूछती है कि सच बोलना मुश्किल था क्या। कॉर्टनी कहती है कि हाँ, मुश्किल तो था, पर सच बोलने का यही सही टाइम है। फिर ब्राइस को दिखाते हैं जिसे स्कूल की तरफ से टेस्टिमनी देने के लिए एक कोर्ट का पेपर मिला हुआ है, यानी कि पिछले सीन में उसने जैक से झूठ बोला था। नेक्स्ट सीन में क्ले को दिखाते हैं जो घर आता है और देखता है कि स्काई ऑलरेडी वहाँ पर है और वो उसके डैड के साथ मिलकर डिनर बना रही है। यहाँ पर स्काई ने खुद को बिना क्ले से बात किए अपने आप डिनर पर इन्वाइट कर लिया है, इसलिए क्ले उसको देखकर काफ़ी अजीब सा बिहेव करता है। डिनर के टाइम पर स्काई क्ले की फैमिली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में स्काई इनसिक्योर होकर क्ले से पूछती है कि क्या वो स्काई को लेकर शर्मिंदा है, इसीलिए क्ले ने अपने घर पर स्काई और उसके बारे में किसी को नहीं बताया। क्ले उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर स्काई उसे साफ कहती है कि क्ले अभी भी हैना से प्यार करता है और क्ले उसकी बात सुनकर ये एडमिट करता है कि वो अभी तक हैना को नहीं भूल पाया है। और ये बात सुनकर स्काई बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और वो क्ले पर भड़क कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्ले उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ हमें कॉर्टनी के डैड सिखाते हैं जो बहुत खुश हैं कॉर्टनी ने फाइनली सच कहा। टोनी को कैलिब के साथ प्रैक्टिस करते हुए बताते हैं और उसके बाद नेक्स्ट सीन में टोनी ओलिविया से मिलता है और वो दोनों आपस में हैना की बातें करते हैं। उसके बाद अगले सीन में सोनिया मिस्टर पॉटर से उनकी डेट बुक में से एक गायब पेज की बात करती है। अगर आपको याद हो तो सीजन 1 में मिस्टर पॉटर ने वो पेज फाड़ दिया था जिस दिन हैना उनसे मिलने आई थी। नेक्स्ट सीन में एलेक्स को डराने के लिए उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उसके बाद क्ले को दिखाते हैं जो स्काई का पीछा करते हुए स्काई के घर के बाहर पहुंचता है और हमें दिखाते हैं कि स्काई को एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा है, जिसे देखकर क्ले काफ़ी डर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।